हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। आज हम लोग देखेंगे उपयोगिता विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। पहले तो उपयोगिता उपयोगिता समझ में नहीं आ रहा कि ये उपयोगिता है क्या। इसको आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसको संतुष्टि, ठीक है, एक संतुष्टि समझ आइए कि सेब और संतरे को खा रहे हैं तो दोनों में से आपको ज़्यादा संतुष्टि कौन दे रहा है, सेब या फिर संतरा। तो उपयोगिता को हम लोग क्या समझ सकते हैं, एक संतुष्टि, ठीक है। आप देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। अतः आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोगिता। दोस्तों, उपयोगिता का विश्लेषण को हम दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको सर्वप्रथम बैंथम ने 18वीं शताब्दी में उपयोगिता विश्लेषण को लाया था, ठीक है। और उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण या तो दृष्टिकोण, और दूसरा क्या है, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी। और क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी। चलिए अब देखते हैं पहला, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण को। दोस्तों, इस दृष्टिकोण को मार्शल ने दिया था। गणनावाचक को किसने दिया था, मार्शल ने। उसका मानना था कि उपयोगिता को हम गिन सकते हैं, अर्थात गणनावाचक उपयोगिता क्या है, गणनावाचक मापनीय होती है, ठीक है। अब इसको गिन सकते हैं बोल रहा है, मतलब हम लोग कैसे गिन सकते हैं कि 10 यूनिट का या तो 10 यूटिल का उसको संतुष्टि होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 5 यूटिल का उसको संतुष्टि होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, राम को सेब से उपयोगिता 10 यूटिल तथा संतरे से 5 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होती है। आप लोग समझ गए ना, राम को सेब से संतुष्टि कितना हो रही है, 10 यूटिल का, और संतरे से कितनी हो रही है, 5 यूटिल का। आप लोग समझ गए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गिन सक रहे हैं, ठीक है। उसको गिन ले रहे हैं कि मतलब उसको कितना यूटिल का उसको संतुष्टि हो रहा है और कितना का नहीं हो रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि सेब से कितना यूटिल का संतुष्टि हो रहा है और संतरे से कितने यूटिल का संतुष्टि हो रहा है, ठीक है। इतना हम समझ के आगे देखते हैं। मार्शल ने कहा कि इसको मापने के लिए कुछ तो मात्रक होनी चाहिए, और उस मात्रक का नाम क्या हो गया, यूटिल्स। जैसे हम लोग तेल को मापते हैं लीटर में, फिर हम लोग किसी भी चीज़ को मापते हैं केजी में मापते हैं, तो वो सब क्या है, मात्रक है, ठीक है। वैसे ही ये जो उपयोगिता है ना, इसको मापने के लिए कुछ मात्रक है बोला, और कोई मात्रक होना चाहिए बोला, और वो मात्रक क्या है, यूटिल्स, ठीक है। दोस्तों, इस नियम में या तो इस विश्लेषण में दो नियम आते हैं। पहला क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, और दूसरा सीमांत उपयोगिता का नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहला को घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। दोस्तों, ये दोनों को किसने दिया था, गोसेन ने दिया था। ये दोनों नियम को गोसेन ने दिया था, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ये गोसेन का प्रथम नियम है और ये गोसेन का द्वितीय नियम। अब अब देखते हैं दूसरा, क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। हिक्स और एलन ने क्रमवाचक दृष्टिकोण में क्या कहा है, या तो उनका क्या मानना है कि उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती है। क्रमवाचक में हिक्स और एलन क्या बोलते हैं कि इसकी गणना नहीं की जाती है, लेकिन गणनावाचक में मार्शल ने क्या कहा कि उसकी गणना की जा सकती है। चलिए देखते हैं इसको गणना कैसे नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो हिक्स एलन का मानना है कि इस उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती है, परंतु इसकी तुलना की जा सकती है, व इसका सिद्ध किया जा सकता है। तुलना कैसे किया जा सकता है, देखते हैं। माना आप दो फल खा रहे हैं, ठीक है, एक सेब खा रहे हैं, एक संतरा खा रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि सेब से आपको कितनी संतुष्टि हुई और संतरे से कितनी संतुष्टि हुई, या फिर आप तुलना करके बताइए कि दोनों में से आपको किस में ज़्यादा संतुष्टि मिली, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कि तुलना करके उसको सिद्ध करना, या तो तुलना करके बताना। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इसको तुलना की जा सकती है, गणना नहीं की जा सकती कि उसको कितने यूटिल की संतुष्टि हुई, इसमें तुलना किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको जो होता है ना, इसका उपयोगिता क्या होता है, गुणात्मक होती है। क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या होती है, गुणात्मक होती है। इसमें भी दो नियम दिया गया है। पहला है उदासीनता वक्र सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व थ्योरी, और दूसरा मांग का प्रकट अधिमान सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। तो आप लोगों ने समझ गया है कि उपयोगिता विश्लेषण क्या है, और उपयोगिता विश्लेषण को कितने भागों में बांटा गया है, और उनको किसने किसने क्या क्या टिप्पणी दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।